नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने हिंदी के सर की कक्षा में। बच्चों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आपकी हिंदी की कार्यपत्रिका क्रमांक 68 के बारे में। यह है आपकी पाठ्यपुस्तक क्षितिज के पाठ काव्यखंड के पाठ सवैये, जो रसखान जी द्वारा रचित है, इस पर आधारित है। इसकी आज हम करेंगे पुनरावृत्ति अर्थात दोहरान। बच्चों, रसखान कवि का जन्म 1548 में हुआ ऐसा माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण की भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध किया कि उन्होंने गोस्वामी विट्ठलदास से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। सन 1628 के आसपास उनकी मृत्यु हो गई। पिछली वर्कशीट संख्या 65 में हमने जाना था कि रसखान जी ने कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति अपना समर्पण भाव व्यक्त किया है। प्रस्तुत सवैये में रसखान जी के लिए कृष्ण की एक एक चीज महत्वपूर्ण और प्रिय है। तो यह है प्रस्तुत है आपके लिए पद। पहले इसका हम वाचन करेंगे, आप मेरे साथ दोहराएंगे। या लकुटी अरु कामरी या पर राजेती हूँ पुर को तजी डारो। आठहूँ सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाये चराए बिसारो। रस खान कबोइन आँखें सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटि के एकल धोत के धाम करिले के कुंजन ऊपर वारो। तो आप इसी लय में इसे दोहराएं एक बार। अब हम करते हैं इसकी व्याख्या। इस पद में रसखान जी कह रहे हैं कि ग्वालों की लाठी या लकुटी और कामरिया कंबल के लिए अगर उन्हें तीनों लोगों का राज त्यागना पड़ जाए तो तैयार है। राज तिहूपुर को तजी डारो। तिहूपुर तीनों लोग का राज तजी डारो त्यागने के लिए तैयार है, त्याग दिया है। इसके बाद जहां पर बज के ग्वाले गाय चराया करते थे, यानी आठों सिद्धि नवो निधि के सुख। 8 सिद्धियां और 9 निधियां, ये दो 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार के खजाने बताए गए हैं। इनके सुख को नंद बाबा की गाय को चराने के लिए त्यागने को तैयार हैं। इसके बाद रसखान कबो इन आंखों से, रसखान जी कहते हैं कि कब इन आंखों से ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो, कब मैं मुझे इन चीज़ों के दर्शन होंगे। ब्रज के वन बाग तड़ाग तालाब, इनके कब दर्शन होंगे। वे तो ब्रज की झाड़ी कांटों से भरी झाड़ियों के लिए सोने से बने महल त्यागने को तैयार है। कोटि के एक कल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वालो वारो। कोटिक मानी करोड़ों, कल धोत स्वर्ग, स्वर्ग के जो धाम है, स्वर्ग का राज भी वो करील के कुंजन कांटों के भरी झाड़ियां उनके ऊपर नौछावर करने को तैयार है। अर्थात भगवान कृष्ण की हर चीज के लिए हर सुख त्याग करने को तैयार हैं। अब आते हैं इसके प्रश्नों पर। प्रश्न क्रमांक 1, ब्रज भूमि में बसने के लिए रसखान जी क्या क्या त्यागने को तैयार हैं। ब्रज भूमि में बसने के लिए रसखान कवि तीनों लोकों का राज, 8 सिद्धियां, 9 निधियां एवं करोड़ों करोड़ों स्वर्गों का राज त्यागने को तैयार हैं। प्रश्न 2, प्रस्तुत सवैये में रसखान जी ने ब्रजभूमि के प्रति अपना प्रेम अभिव्यक्त किया है। इस प्रकार अपने परिवार के प्रति अपने विचारों को लिखिए। बच्चों, इसमें आप अपने परिवार से कितना प्रेम करते हैं वो आपने यहाँ पे लिखना है। परिवार के लिए क्या क्या आप त्याग कर सकते हैं। प्रश्न 3, जिस पंक्ति में रसखान जी का नाम आया है उसको लिखना है। इसमें जो तीसरी पंक्ति है, रसखान कबो इन आँखों सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, ये पंक्ति यहाँ पर उत्तर के रूप में आ जाएगी। इसके बाद अंतिम प्रश्न, निम्न शब्दों के अर्थ आपको लिखने हैं जो हमारे पद में आए हैं। लकुटी अर्थात लकड़ी, कामरिया अर्थात कंबली, तिहू मानी तीनों, और तड़ाग तालाब, कोटिक मानी करोड़ों, कलधोत यानी स्वर्ग, कुंजन बगीचे, करील एक वृक्ष है, कांटों वाला वृक्ष, झाड़ी बोल सकते हैं। ये हो गई आपकी कार्यपत्रिका संपन्न।
अभी भी समस्या है तो हमेशा की तरह निम्न उत्तरों की सहायता आप अवश्य ले सकते हैं। और अगली कार्यपत्रिका समय पर प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है आपको पता अच्छी तरीके से। मिलते हैं अगली कार्यपत्रिका में, तब तक के लिए नमस्कार।